नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 16 है। उससे पहले अगर आपने सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसकी प्लेलिस्ट में इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं पब्लिक ऐड की तरफ। जो पब्लिक ऐड का क्वेश्चन होगा वीडियो नंबर 14 और 15 की भांति, जो कि क्वेश्चन और आंसर बेस्ड होगा। केवल क्वेश्चन होंगे और केवल आंसर होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग ओरली जानेंगे कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आंसर को जो है कि डिस्क्राइब भी किया जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत ही कोताही करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पोस्ट गार्ब का संबंध किससे है? तो पोस्ट गार्ब का जो संबंध है वो गुलिक से है। जो पोस्ट गार्ब का संबंध है वो लूथर गुलिक से है। और जो दूसरा प्रश्न है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया था? अर्थात मैनेजमेंटल अप्रोच का जो है कि प्रशासन में, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंटल अप्रोच का समर्थन सपोर्टर कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है, सपोर्टर के रूप में साइमन को जाना जाता है, लूथर गुलिक को जाना जाता है और स्मिथबर्ग व थॉमसन को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है कि प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होगा। यह कथन किसकी व्याख्या करता है? अर्थात इसमें करेंगे जो प्रशासन का विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, तो ये प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? तो ऐसा लूथर गुलिक महोदय का कहना है कि प्रशासन में, अर्थात लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है। अर्थात प्रशासन का जो सरकार है केवल और केवल कामों को करवाने से है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा लूथर गुलिक ने कहा है। अगले प्रश्न की चलते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में कौन सा कथन जो है कि इसमें से सही, मतलब लोक प्रशासन के बारे में से कौन सा जो है सही है? तो लोक प्रशासन के बारे में जो धारणा है कि वो, अर्थात लोक प्रशासन का जो फैक्ट है उसको बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं मैं, कि लोक प्रशासन जो है यह सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है। यह सरकार का नॉन पॉलिटिकल जो है कि नौकरशाही यंत्र है और यह एक राजनीतिक परिवेश में भी काम करता है। यह सरकार की गतिविधि भाग है। तो दोस्तों, लोक प्रशासन के बारे में जो है कि यहाँ हमने जाना। अब लोक प्रशासन में सरकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, चाहे वह विधान शाखा की हो, कर्मचारी शाखा की, या फिर सरकार की न्यायिक शाखा की। तो दोस्तों, जो लोक प्रशासन होता है उसमें जो गतिविधि शामिल होती है वो विधान शाखा की, कार्यकारी शाखा की, या फिर सरकार की न्यायिक शाखा की। तो ये हमें एक व्यापक दृष्टिकोण की ओर लेके चलता है। प्रशासन के एक व्यापक दृष्टिकोण की ओर लेकर चलता है। तो व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात कर लिया हमने। अब चलते हैं समग्र दृष्टिकोण की तरफ। तो समग्र दृष्टिकोण के बारे में बता रहा है कि समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया है? तो समग्र दृष्टिकोण का जो समर्थन करता है इसमें है एल डी वाइट है। और एल डी वाइट के साथ ही साथ समग्र दृष्टिकोण के जो समर्थन जिसने किया है वो है लूथर गुलिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जे एम फिफनर, अर्थात फिफनर ने जो है कि प्रशासनिक चिंतन ने फिफनर ने जो है कि प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव, अर्थात ह्यूमन व फिजिकल संसाधनों, फिजिकल रिसोर्सेज के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रशासन के बारे में कि कुछ फैक्ट हैं कि प्रशासन के बारे में कौन सा फैक्ट होगा।
तो दोस्तों प्रशासन जो है सभी नियोजित मानव गतिविधियों में व्याप्त होता है और यह एक सहकारी प्रयास है और यह हमेशा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी लगा रहता है। जो हमारा अगला प्रश्न है कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। आखिर ये घोषणा किसने किया था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, अर्थात अगर यदि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो फेल होता है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो कहने वाले हैं डॉन हैम। डॉन हैम ने ऐसा कहा था कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गेराल्ड केडेन है, अर्थात जो जीके हैं, गेराल्ड केडेन कहते हैं कि लोक प्रशासन ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अपना ली है उसमें जो शामिल है, उसमें कहते हैं कि राजनीति का संरक्षण लोक प्रशासन में शामिल हो चुका है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थाकरण हो चुका है, समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा लोक प्रशासन के माध्यम से की जाने लगी है और वहीं बड़े स्तर की वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन भी लोक प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह वीडियो ठीक ठाक बना है और सही जानकारी दी जा रही है तो इसको प्लीज़ अभी भी लाइक कर दें, क्योंकि लाइक ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। ये किसने कहा था? तो लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का जो मर्म है उसको कहने वाले हैं एल.डी. वाइट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लोक प्रशासन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। तो दोस्तों लोक प्रशासन सरकार का एक आधार है। बोला है कि लोक प्रशासन जो है कि सरकार का आधार है। फिर बोला है कि राष्ट्रीय एकीकरण का औजार है। लोक प्रशासन जो है कि राष्ट्रीय एकीकरण का औजार है। जो तीसरा फैक्ट बोल रहा है कि लोक प्रशासन जो है समाज में स्थिरीकरण की एक शक्ति है, एक पावर है। किसका पावर है? स्थिरीकरण की एक पावर समाज में। और बोला है सेवाएं उपलब्ध कराने का औजार है। तो जो चौथा पॉइंट है, लोक प्रशासन जो है सर्विस उपलब्ध कराने का एक औजार है। और जो पांचवा कहला है कि मानव संसाधन विकास का एक औजार है, अर्थात ह्यूमन रिसोर्स का जो है लोक प्रशासन एक औजार है। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में क्या कहना चाह रहा है कि लोक प्रशासन एक सरकार का आधार है। लोक प्रशासन जो है कि राष्ट्रीय एकीकरण सरकार का आधार है, पहले वाले बोला। दूसरे वाले बोला कि लोक प्रशासन जो है राष्ट्रीय एकीकरण का औजार है। तीसरा बोल रहा है कि समाज में स्थिरीकरण की एक शक्ति है। और चौथा बोला है कि ये जो लोक प्रशासन है सेवाएं उपलब्ध कराने का औजार है। और पांचवें में बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स विकास का यह एक औजार है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राज्य हर जगह है। बोला है कि स्टेट इज एवरीवेयर। स्टेट इज एवरीवेयर। यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है। यह किस कथन की अवधारणा की व्याख्या करता है? तो दोस्तों सरकार जो राज्य होता है वो हर जगह होता है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है। तो ये जो अवधारणा है वेलफेयर स्टेट की है, अर्थात वेलफेयर स्टेट से आशय है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली पद या खाली जगह छोड़ता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए जो जो चीज़ें इफेक्टफुल है, अर्थात किस कारण से आधुनिक काल में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो
सबसे पहले जो उत्तरदायित्व है वो यही है कि आधुनिक काल में जो लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी है, उसमें पहला रीजन यही है कि कल्याणकारी राज्य का उदय होना, अर्थात वेलफेयर स्टेट का ओरिजिन होना, वेलफेयर स्टेट का उदय होना। जो दूसरा कारण है कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, अर्थात साइंस और टेक्निकल साइंस और टेक्निकल जो प्रगति हो रही है। जो तीसरा कारण ये है कि जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ते हो तो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है। ये भी आधुनिक काल में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी है कि जनसंख्या में, अर्थात जो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। जो चौथा कारण है कि आर्थिक नियोजन भी लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे व्याख्या किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वह अभी जो है कि आप तुरंत जो है एक लाइक का बटन तुरंत प्रेस करिए और साथ ही साथ एक सकारात्मक कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़, इससे जो है कि वीडियो नंबर 17 जो है बनाने का मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो नंबर 17 बनाना चाहिए अथवा नहीं, या फिर वैसे ही वेस्ट है ये वीडियो बनाने का मतलब, अगर लाइक कमेंट नहीं मिलते हैं तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जो कि हेनरी फेयोल से है। हेनरी फेयोल जो है कि कह रहे हैं कि सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अर्थात प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल की ज़रूरत होती है सभी उपक्रमों को, और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसा हेनरी फेयोल कहते हैं कि सभी उपक्रमों को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और जो है कि निर्देशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे शब्द अगर 5-6 शब्द जो है कि आपको एक ही सेंटेंस में मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस हेनरी फेयोल महोदय का है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या विषय वस्तु शामिल था। तो लोक प्रशासन के प्रथम चरण में जो है कि राजनीति और प्रशासन में अलगाव हो चुका था, अर्थात 1887 से 1926 के मध्य की बात करें, जब लोक प्रशासन में जो है कि अलगाव हुआ था, द्विविभाजन हुआ था। तो इसी की बात कर रहा है कि एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण में क्या विषय वस्तु शामिल होती है, क्या विषय वस्तु शामिल है। तो इसमें राजनीति और प्रशासन में अलगाव हो चुका है। तीसरा जो शामिल है, जो नेक्स्ट शामिल है, लोक प्रशासन एक मूल्य मुक्त विज्ञान बन सकता है। और जो नेक्स्ट शामिल है कि कुशलता और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासन में भेद नहीं करते हैं। आखिर वे कौन कौन से प्रशासनिक चिंतक है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो है कि भेद नहीं करते हैं, पूछा है नहीं करते हैं। तो इसमें जो शामिल है उसमें HF शामिल है, अर्थात हेनरी फेयोल शामिल है। हेनरी फेयोल जो है लोक और निजी प्रशासन में भेद नहीं करते हैं। और जो शामिल है उर्विक शामिल है इसमें। और जो हमारा जो और शामिल है और चिंतक शामिल है वो है MP फॉलेट शामिल हैं। तो लोक प्रशासन में जो है कि हेनरी फेयोल, उर्विक, MP फॉलेट ये सभी लोग जो है कि भेद नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हेनरी फेयोल का है। ये स्टेटमेंट, और हेनरी फेयोल कहते हैं कि हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वुड्रो विल्सन के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे कि वुड्रो विल्सन कौन थे। इन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, वुड्रो विल्सन को। तो इनके संबंध में जो जान लेते हैं कि लोक प्रशासन के अनुशासन के ये संस्थापक थे वुड्रो विल्सन, और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के भी जन्मदाता थे वुड्रो विल्सन। अर्थात 1887 से 1926 के बीच जब राजनीति प्रशासन द्विविभाजन हुआ था, तो ये इसके जन्मदाता थे। लोक प्रशासन के अनुशासन के संस्थापक माने जाते हैं। प्रशासन का अध्ययन नामक लेख के रचयिता हैं वुड्रो विल्सन, प्रशासन का अध्ययन। और जो इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक संविधान की रचना से उसे चलाना कहीं मुश्किल होने जा रहा है। ये वुड्रो विल्सन ने कहा था कि एक संविधान की रचना से उसे चलाना कहीं मुश्किल होने जा रहा है। तो वुड्रो विल्सन के बारे में हमने जान लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा मैं सीरियल से लगाता हूँ कि बोला है कि कुछ चिंतक हैं उन्हें सीरियल से लगाना है। तो सबसे पहले जो है कि MP फॉलेट आए थे, उसके बाद जो है कि विलोबी का नंबर आता है। विलोबी के बाद जो है जो नेक्स्ट है वो है सी बर्नार्ड है। सी बर्नार्ड के बाद दोस्तों जो नंबर आता है वो है रॉबर्ट डहल का, R डहल। उसके बाद जो नंबर आता है रिक्स का आता है। तो दोस्तों इस तरह सबसे पहले जो MP फॉलेट का है, फिर MP फॉलेट के बाद विलोबी आते हैं, विलोबी के बाद CB बर्नार्ड आते हैं, और CB बर्नार्ड के बाद R डहल आते हैं, उसके बाद फ्रेड रिक्स आते हैं, अर्थात FW रिक्स आते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में लोक प्रशासन के एक अलग अनुशासन के रूप में अध्ययन में वृद्धि जो हुई थी वो किन कारणों से हुई थी अमेरिका में। तो दोस्तों अमेरिका में जो वृद्धि हुआ था वो सबसे पहला जो है कि औद्योगिकरण वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ था। सरकारी सुधार के लिए आंदोलन भी वहाँ हुए थे, वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन भी हुए थे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव भी वहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से अमेरिका में लोक प्रशासन के एक अलग अनुशासन के रूप में वहाँ जो है कि अध्ययन में वृद्धि के कारक में वे शामिल हैं। अब जो है अगला प्रश्न है स्टेटमेंट से है। स्टेटमेंट कह रहा है कि राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है। राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। तो स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट ये गुडनाव का है। ये स्टेटमेंट गुडनाव का है, जिसने कहा था कि राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि उसमें कहा जा रहा है कि जो वुड्रो विल्सन के अनुसार प्रशासन एक विज्ञान होना चाहिए। अर्थात जो वुड्रो विल्सन का कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक साइंस होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा था? तो उसके जो उत्तर के रूप में हमें मिलते हैं कि ताकि सरकार के रास्तों को आसान बनाया जा सके, और जो दूसरा रास्ता उन्होंने बताया कि ताकि इसके कार्यों को कम कार्य जैसा बनाया जा सके। तीसरे रास्ते के रूप में शामिल था ताकि इसके संगठन को शक्तिशाली और शुद्ध बनाया जा सके, और इसके कर्तव्यों को कर्तव्य परायणता से भरा जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो MP फॉलेट का जो बुक है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो रिक्स की बुक है वो जो बुक है उसमें शामिल है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा अगला प्रश्न है कि 9 लोक प्रशासन से जो जुड़े हुए हैं, 9 लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं, यानी
न्यू पब्लिक एड से जो जुड़े हुए हैं उसमें जो शामिल है, जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है वाल्डो, अर्थात ड्वाइट वाल्डो शामिल है। 9 लोक प्रशासन से न्यू पब्लिक एड से। जो विकास प्रशासन है उसका, उससे जो संबंध रखता है वो एडवर्ड विडनर का है। विकास प्रशासन जो इसका संबंध है विडनर से है। और जो अगला है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन अर्थात कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ लेकिन साथ ही साथ बोल भी रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो जुड़ाव है उससे वो रिक्स से ये संबंधित है। अर्थात जो एनपीए है अर्थात न्यू पब्लिक एड है, वो न्यू पब्लिक एड का संबंध वाल्डो से है। विकास प्रशासन का संबंध विडनर से है। और सीपीए अर्थात कंपैरेटिव पब्लिक एड का संबंध जो है कि रिक्स महोदय से है। अब रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन में मौजूद कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं, रिक्स के अनुसार कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में कौन सी प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं। तो इसमें मानक से आनुभविक होती है, चित्राक्षरी से विधि संबंधी होती है और गैर परिवेशी से परिवेशी शामिल होती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है तो इसमें एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है कि वुडरो विल्सन का है। इसमें वुडरो विल्सन जो है कि कह रहे हैं कि नौकरशाही वही रह सकती है जहां राज्य को समूची सेवा, इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के समान राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है। ये कथन जो है वुडरो विल्सन ने कहा था कि नौकरशाही वही रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा, इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नौ मानव संबंध। बोला कि नौ मानव संबंध से किसका, नौ मानव संबंध दृष्टिकोण से किसका संबंध है। तो नौ मानव अर्थात न्यू ह्यूमन रिलेशन का संबंध किससे है। तो न्यू ह्यूमन रिलेशन का जो संबंध है वो आर्गरिस महोदय से है, लिकर्ट महोदय से है और साथ ही साथ वारेन बेनिस महोदय से नौ मानव का संबंध है अर्थात न्यू ह्यूमन रिलेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि जो बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1900 में प्रकाशित हुआ था। जो अगला है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एड, ये जो है कि प्रकाशित हुआ था 1937 में प्रकाशित हुआ था। जो अगला हमारा है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एड, ये जो हमारा प्रकाशित हुआ था 1926 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से कुछ बुक के नाम थे कब कब प्रकाशित हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो समग्र दृष्टिकोण है वो किससे संबंधित है। तो जो समग्र दृष्टिकोण है वो संबंधित है डिमॉक से। और जो संकीर्ण दृष्टिकोण है वो साइमन से संबंधित है। और जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो भी साइमन से ही रिलेट करता है, साइमन से ही संबंधित है। अर्थात जो समग्र दृष्टिकोण है वो डिमॉक से, जो संकीर्ण दृष्टिकोण है वो साइमन से, और जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो भी साइमन से रिलेट करता है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो बुक से संबंधित है। इसमें कहा जा रहा है कि दी प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दी प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि 1946 में प्रकाशित हुई थी। और एलिमेंट ऑफ पब्लिक एड, एलिमेंट ऑफ पब्लिक एड ये जो 1900 ये भी 1946 में ही प्रकाशित हुई थी। द साइंस ऑफ पब्लिक एड, द साइंस ऑफ पब्लिक एड, 3 प्रॉब्लम्स, ये जो प्रकाशित हुआ था 1947 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की ओर देख रहे हैं। लगभग 45 से 50 प्रश्न की ओर जो है कि हम लोग जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर से एक बार लाइक कर दें। तो अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन की निशानी क्या होती है। तो लोक प्रशासन का जो सबसे बड़ा निशानी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, अर्थात उत्तरदायित्व का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक कथन है, बताना है कि यह कथन जो है किससे रिलेट करता है। कि प्रशासन का नाता काम को करवाने, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। तो प्रशासन का जो नाता होता है कामों को करवाने, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। ये जो कथन है वो उसका रिलेशन है लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण से यह रिलेट करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो पॉल एपलबी हैं उनके द्वारा कौन कौन सा बुक लिखा गया है। तो पॉल एपलबी द्वारा जो है कि लिखा गया है बिग डेमोक्रेसी, और जो दूसरा है उनके द्वारा लिखा गया है पॉल एपलबी द्वारा पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो तीसरा है, ये पहला है, ये दूसरा हो गया। और जो तीसरा है उनके द्वारा तीसरा जो लिखा गया था मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फिर से देख लेते हैं। जो पॉल एपलबी हैं उनके द्वारा जो बुक लिखा गया था, जो पहला बुक लिखा गया था उनके द्वारा, उसमें शामिल है बिग डेमोक्रेसी शामिल है। जो दूसरा बुक था पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। जो तीसरा है मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो लोक प्रशासन से ही संबंधित होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रशासनिक विकास। प्रशासनिक विकास की अवधारणा को पहली बार ठोस रूप किसके हाथों में मिला। तो जो प्रशासनिक विकास है, प्रशासनिक विकास के बारे में कह रहा है कि इस प्रशासनिक विकास की जो अवधारणा है को पहली बार ठोस रूप किसके हाथों में मिला। तो जो पहली बार ठोस रूप जो है मिला था रिक्स के हाथों से मिला था। अर्थात प्रशासनिक विकास का जो अवधारणा है वो रिक्स ने प्रतिपादित किया था सबसे पहली बार। अब बात करते हैं कि अब जैसे कि बात हो गया कि लोक प्रशासन अर्थात जो पब्लिक एड है उसका जो पिता किसे माना जाता है। तो इसको आपने समझ लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठ रहा है कि अमेरिकी पब्लिक एड का पिता कौन था। तो दोस्तों अमेरिकी पब्लिक एड का जो पिता था वो गुडनाव महोदय थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है कि ये प्रश्न है स्टेटमेंट से। तो इसमें कह रहा है कि हमारे समय में लोक प्रशासन के एक सिद्धांत का अर्थ राजनीति का एक सिद्धांत है। ये गॉस महोदय ने कहा था। गॉस महोदय कहते हैं कि
गॉस ने कहा था कि हमारे समय में लोक प्रशासन के एक सिद्धांत का अर्थ राजनीति का एक सिद्धांत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बताना है कि कौन जो है पृज्मीय समाज के आच्छादित गुण का तत्व नहीं है। तो पृज्मीय समाज के जो जो सॉरी प्रश्न पूछ रहा था कि पृज्मीय समाज के आच्छादित गुण का कौन सा तत्व है। तो जो पृज्मीय समाज होता है, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होता है, जिसको रिक्स महोदय ने दिया था, उसमें बहु संप्रदायवाद, बहु आदर्शवाद व भाई भतीजावाद उसमें होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नव लोक अर्थात न्यू पब्लिक एड में क्या क्या शामिल होते हैं। तो दोस्तों नव लोक प्रशासन में उपभोक्ता केंद्रित शासन होता है, उत्तर प्रत्यक्षवाद होता है, विनौकरशाहीकरण होता है, लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण होता है, प्रशासनिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण भी होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन कवर कर लिया है थोड़े ही समय में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक से ही एनके स्टडी को मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सारे के सारे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो नंबर 15, ये वीडियो नंबर 16 है, वीडियो नंबर 15, 14 और 15 जो है कि ऐसे ही जो है कि केवल वन लाइनर क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर सीरीज पे आधारित था, प्रश्न था और उत्तर था। 14, 15, 16 था। और दोस्तों इस तीनों वीडियो को अगर भरपूर प्यार आप दे रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी प्रवक्ता, या फिर जीआईसी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस में दोस्तों आप जो है कि एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ज़रूर से एनके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो है कि सभी टॉपिक वाइज जो है कि सभी टॉपिक पर जो है कि वीडियो बनाया जाएगा, और उससे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।